आइए फिर कल वाले क्लास को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक ना। कल वाले क्लास में हम लोग देख क्या रहे थे दोस्त, क्या देख रहे थे? तो वही पैकेज वाला शुरू किए थे सर, कैसे कैसे बनाना है, कैसे किस में पैकेज जाएगा, फोल्डर वोल्डर बनवा रहे थे आप। ये तो क्लास कल हम लोग बना लिए थे ना। हाँ आए? हाँ सर, क्लास तो बनाए थे हम लोग, बनाए थे। लेकिन एक इस क्लास में एक लेकिन गड़बड़ी था ना। हाँ, एक पब्लिक गड़बड़ी था, वो क्या कहते हैं, बी वाला प्रोग्राम लिखना था उस समय, वही समय लाइव गड़बड़ा गया था। अच्छा अच्छा, तो इसको क्लास थोड़ा, बी था ना। हाँ इसको थोड़ा सा हम ठीक कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसको एक्सटेंड्स ए, अब जाके सही हुआ। स्क्रीन पे आ रहा है ना? नहीं सर, कहाँ आ रहा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? ना। है? शेयर कहाँ से स्क्रीन करें? है सर। क्या सर? स्क्रीन कहाँ से शेयर होता है? यहाँ से ना। वो तो सर हमको भी नहीं पता। एंटायर ऑप्शन में स्क्रीन होगा। आएगा। हाँ, शेयर स्क्रीन में होगा, हाँ सर, आ गया सर। ये वाला आ रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक, ठीक है, तो फिर नोट कीजिए। यह जो क्लास बी है ना, असल में एक्सटेंड कर रहा है ए को, समझ गए ना। जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखिए, क्या जो उसको खत्म। लास्ट में ऋत्विक जितना भी बच्चा आया होगा ना, हाँ सर। उसका रोल नंबर नोट करके हमको भेज देना। ठीक है सर। हो जाएगा तो फिर बोल दीजिएगा। ऐसे हम रिकॉर्डिंग सर में, ये पिछला बार छूटा हुआ प्रोग्राम वही है? वही है सर, इसमें उसमें गलती था वो। ठीक। क्लास बी एक्सटेंड करेगा ना ए को, उसको आप ठीक कर लीजिए ना। वो तो आप लोग लिख लिए थे ना शायद उस दिन। यस सर। क्लास ए वाला लिखे थे सर, बी वाला नहीं लिखे थे। वो हाँ शायद क्रेन नोट जो की जरूरत हम लोग लिखे थे। तो क्लास बी का वो लिख जो एक लिए। बच्ची जो आगे में जो बैठती है हाँ सर, हाँ। वो मेरे लैपटॉप से गायब कर देते ना मामला, हाँ सर। बिना मेरे परमिशन के। इसके बारे में कुछ लिखवाए भी थे स्टेप। क्लास ए के कंपाइल करने के बाद जो स्टेप लिखवाए थे उसको जरा बोल दीजिएगा एक बार। सर कंपाइल ही तक लिखवाए थे। तो उसके बाद कंपाइल क्लास क्या कहते हैं, ए डॉट जावा सो दैट जावा मस्ट बी अ पार्ट ऑफ P1, ये वाला बस इतना ही लिखवाए थे, आगे नहीं लिखवाया आप। तो फिर तो इसको लिखने से पहले तो एक स्टेप लिखना चाहिए था। खैर चलिए, इसको फिर बोलिए ना लिख सर, लिख लेते हैं। बोल दें। हाँ बोल दीजिए, लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर लिखिए तो नहीं लिख। कि नेक्स्ट स्टेप में लिखिए कौन सा स्टेप है ये? तो स्टेप 4 है। हाँ तो स्टेप 4 फिफ्थ में होगा सर। जो फिफ्थ भी होगा। हो, फोर्थ हो फिफ्थ हो, देख लीजिए। लिखिएगा कि नाउ नाउ वी क्रिएट अ क्लास बी डॉट जावा। सर ये तो लिखवाए ना। लिखवा क्रिएट दिए अ ना? फाइल बी क्रिएट अ हाँ फाइल बी डॉट जावा एंड सेव इट इन फोल्डर P1। हाँ, उसके आगे नहीं कुछ लिखवाए थे? नो नहीं नहीं सर, सर, उसके आगे नहीं लिखा, वो तो लिखा होता ही बोल रहा है। उसके आगे तो लिख लीजिए कि ना बी विल एक्सटेंड, या फिर लिखे उसी में बी, स्टेप 4 में। उसी में, हाँ कंटिन्यू करते हुए, बी विल इनहेरिट, बी विल इनहेरिट, बी विल इनहेरिट क्लास ए। अब उसके बाद इसको लिख लीजिए।
इसको ऐसे हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक ना, फिर डाल देंगे इसको। अरे बाप रे, हो जाएगा तो बोलिएगा भाई। हो गया दोस्त? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ठीक, तो आइए अब इसको जरा हम लोग कंपाइल करने के लिए, हाँ हमको याद आ गया, उस दिन हम कंपाइल करने के लिए आप लोगों को बोले थे कि इसको कोशिश कीजिएगा, लेकिन आप लोग कोशिश किए होइएगा, इसका उम्मीद तो हमको कम है। ये थे सर। हाँ तो सही है सर। हम भी किए थे सर, एरर आ रहा था। अच्छा, हाँ तो ये तो सबसे आसान जवाब है कि एरर आ रहा था। सर आप ही बोल दिए तो एरर देगा। हाँ, एक्सेप्शन में क्या था हमारा ये, 1 मिनट, इसको हम लोग सेव नहीं किए हैं सर, रुक जाइएगा, इसको पहले सेव कर लेते हैं हम P1 में। ये तो हम लिखवा दिया, लेकिन इसको सेव करना है P1 में ही। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो जगह b.java हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है ना सर। P1 आए, पैकेज में जाना है सर, अरे एक्सेप्शन भी जो। बराबर ये गैर गलती हो जा रहा है, पढ़ रहे हैं पैकेज या लिख दे रहे हैं एक्सेप्शन, मैंने पैकेज से बाहर नहीं, मैंने एक्सेप्शन से बाहर हम नहीं निकल पा रहे, नहीं, पैकेज आ गया। अब क्या करना है, जावा सी b.java नोट करते चलेंगे। आ गया एरर सर, भयानक एरर दिया बाप, समझ गए। इस लाइन को सिर्फ नोट करेंगे और लिखेंगे एरर। हो जाएगा तो बोलिएगा। देखिए एरर के पीछे यहाँ कारण क्या है कि जैसे आपने लिखा ना b.java, जबकि a.java में एरर नहीं था, याद कीजिए, जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे तो a.java में कहीं कोई एरर नहीं था, लेकिन b.java में एरर आ गया। इसलिए आ गया सर, इसको नोट कर लिया आप लोग? यस सर। ठीक है, इसलिए एरर आया, जैसा उस एरर पे जरा हम लोग ही करें। आपने लिखा है एक्सटेंड्स ए, और ए का जो रेफरेंस है वो P1 में, तो आप P1 में रह के P1 के अंदर ए को आप सर्च नहीं आप कर पाइएगा। तो एक तरीका क्या है हमारे पास सर, तरीका यह है कि हम लोग उसको एक काम करते हैं, कहाँ जा गया, चला गया, CLS कर दिया।
अब हम इसके पेरेंट डायरेक्टरी में जा रहे हैं। लिखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, मूव इन द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ P1, मूव द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ P1। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपाइल कैसे करेंगे ये देखिए। इसमें जावा का कोई रोल नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जावा को आपके फाइल डायरेक्टरी से कोई मतलब नहीं। अब यह खैर अब यह कम से कम कंपाइल कर गया, एरर दे रहा है, तो इसको जरा सा हम लोग नोट करेंगे। इसको नोट करने का जो बात हम लिखवाएंगे वो फिर लिखिएगा। हो गया दोस्त? अरे कितना टाइम लगा रहे हो तू लोग यार, एक एक लाइन लिखने में, तो तू लोग हो पढ़ गया भी सर। कुछ बाकी है। यस सर, हो गया। हो गया। तो यह एरर असल में दे रहा है बी का। बी इसलिए एरर दे रहा है सर क्योंकि बी असल में है क्या हमारा, तो बी प्राइवेट है सर। कहाँ पे प्राइवेट है ये? ए के ए में। अंदर। और प्राइवेट को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कमेंट बना रहे हैं सर। आप लोग भी कमेंट बनाइए। मेन प्रोग्राम में अगर आप कमेंट बनाइएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ गए ना। इसीलिए नीचे में कहीं लिख लीजिए कि ना कि वी कैनॉट एक्सेस बी, छोटा वाला बी बिकॉज it is private, because it is private in class A। अब भले कमेंट आप बना लीजिए। हो गया सर? यस। ठीक है, अब इसको फिर से हम कोशिश करेंगे कंपाइल करने का सर, और इस बार निश्चित रूप से कंपाइल होना चाहिए क्योंकि इसका जितना भी बीमारी था सब हम लोगों ने ठीक कर दिया, समझ गया ना। अरे बाप रे बाप, अरे फाइल सेव नहीं हुआ। अच्छा, फाइल सेव नहीं हुआ। फाइल सेव करना। वही तो कहे कि अब बीमारी खत्म हो गया फिर भी दिखा रहा। ठीक है ना, अब ये बिल्कुल सही सही कंपाइल कर गया। अब एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि बी डॉट क्लास भी P1 के अंदर है या नहीं है, क्योंकि अगर वह नहीं होगा तो मामला आगे नहीं हो पाएगा सर। तो आइए जरा से इसके फोल्डर को खोल के एक बार जरा देख लेते हैं कि भाई मामला बन रहा है कि नहीं। इसमें हम लोग इसमें पैकेज में P1 बी डॉट क्लास सर बन रहा है, यहाँ देखिए, दिखाई दिया। ए डॉट क्लास भी बन रहा है और बी डॉट क्लास भी बन रहा है, ठीक है ना।
मतलब बोलेगा भी नहीं कि ठीक है कि नहीं, आवाज हाँ नहीं हाँ सर। सर ठीक है। ठीक है ना, तो बोलोगे ना एक बार, कोई भी एक आदमी कहेगा ना, नहीं तो हमको बराबर शक होता है कि आवाज नहीं है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में लिखिए सर, क्रिएट अ फाइल c.java। सी लिखिएगा सर कैपिटल में, c.java लिखिए, इट मस्ट बी सेव्ड इन, इट मस्ट बी सर सेव्ड डी डॉट इन बोले या डी डॉट बोले? सी सर, सी फॉर कैट, ओके सर। C for c.java which must be saved in the folder P1। ठीक ना, अभी इसको नहीं सर लिखना है, जब हम कहेंगे तब नहीं लिखा, ऐसा हम इसको कॉपी कर रहे हैं ताकि हमारा कुछ काम आसान हो जाए, और कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, इसको हमको देखिएगा सर, सबको जब मिलजुल कर देखना पड़ेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। यह जो क्लास सी है, अभी आप लोग इस सबको मत देखिए, नीचे वाला को नहीं देखना है, ठीक ना, इसको नहीं देखना है। पैकेज P1 है और क्लास सी भी उसी में, और क्लास सी से हम चाहते हैं क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करें। क्या चाह रहे हैं सर, कि हम लोग क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करें, तो सी को कैपिटल कर देते हैं सर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन है। क्लास सी से हम लोग ए को, तो चूंकि इसका संबंध ए के साथ सिर्फ एक ही है कि दोनों एक ही मेंबर में, एक ही फैमिली में है, इसका मतलब हुआ कि हमको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास ए का। क्यों बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि क्लास सी उसको इनहेरिट नहीं कर रहा है, जबकि बी में देख लीजिए, बी वाला इसलिए हम रखे हुए हैं क्योंकि बी में डायरेक्ट ए बी सी डी हम लिख दिए थे, हमारा काम हो गया था। लेकिन क्लास सी में नहीं हो पाएगा सर। क्लास सी में हमको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किस क्लास का, ए का सर। ए का। तो पहला जो है काम जो हम करने जा रहे हैं, अभी मत आप लोग लिखिएगा, जब हम पूरा लिख लेंगे तब लिखिएगा। ये तो खैर मैसेज को छोड़ देते हैं एज इट इज, यहां हो गया इन सी। अब हम लोग क्या किए कि इसके नीचे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, ए का। कोई भी अगर हमसे पूछेगा भाई इसकी जरूरत क्या है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेंबर को एक्सेस करने का तरीका सिर्फ दो ही है सर, या तो हम उसको इनहेरिट करें या हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। अब जो यह जो ए बी सी और डी है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है गुरुजी। अब यहां हमको लिखना पड़ेगा A1 डॉट ए, फिर यहां लिखना पड़ेगा, बोलिए जल्दी जल्दी बोलते रहिए, A1 डॉट बी, फिर यहां लिखना क्या पड़ेगा, A1 डॉट सी, अब फिर यहां लिखना क्या पड़ेगा, A1 डॉट डी। अब आप लोग को यह बताना है कि इसमें क्या क्या एरर आएगा एक्सेस करते समय, माने कौन कौन सा नहीं काम करेगा। तो हमको लगता है अभी भी सिर्फ एरर इसी में आना चाहिए, प्राइवेट वाले में, प्राइवेट वाला तो हाँ। क्योंकि बाकी तीनों तो एक्सेस करेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए और जितना मन करे उतना सवाल पूछिए, 2 4 6 10 20 25। बहुत हालत खराब है भाई।
दवाई खाइए सर। अरे दवाई डायबिटीज में बहुत मना रहता है ना, दवा खा लेंगे तो फिर उन्हें ये मेरा बात मेन ये बीमारी बात जो तो है सही है। वही काढ़ा ताढ़ा पी रहे हैं, देसी इलाज। काढ़ा पिए, अथी घी वाला बना लीजिए। वही सब चल रहा है, दालचीनी का तो लौंग का। चिप्स खाने बोल देगा, मत पूछिए उससे। मैं चिप्स खाने बोल देगा आपको। उसको तो नहीं ना होता होगा, वो तो चूंकि रोजे दवाई खा रहा है, दवाई मैंने ले रहा है, सॉरी खा नहीं रहा है। सूखा सर, वो भी सूखा। कहा रही थी हो गया हो तो गलत बोलिए। बात है भाई। अरे बाप, इसीलिए आज हम मनीष सर से रिक्वेस्ट किए कि भाई ऐसे तो छोड़ देने पर फिर पूरा जाना ही हम तंग रहते हैं। 11 का मौसम जो है ना मेरे लिए बड़ा खराब है, गर्मी ठीक रहता है। हो जाएगा तो बोल देना दोस्त। प्रिंस यस सर। हो गया। वो जहाँ कमेंट है बनाइए लीजिएगा, ठीक ना। सर इसमें सी का क्लास सी का कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसलिए बनाना पड़ रहा है ना सर, क्योंकि हमको ए बी सी और डी को एक्सेस करना है, तो करना है तो उसको तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा ना सर। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं, इसका मतलब अरे कंस्ट्रक्टर पूरा मेथड होता है भाई, क्या माने तुम तो हाँ। गजब ही माने डाउट कर रहे हो। अमन है सर, अमन है, अमन। अमन है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर तो फुल फ्लेज्ड मेथड है ना, जो मन करे वही आप कर सकते हैं, उसमें क्या हाँ। है? सिर्फ जो फंडामेंटल जो बात है उसको सिर्फ ध्यान रखना है कि भाई वह कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। जबकि कल ही हम एक कोई एम्बेडेड सिस्टम देख रहे थे, उसमें उन लोगों ने कंस्ट्रक्टर के आगे क्लास का नाम लिखना शुरू कर दिया है, ठीक ना। उस बात को नहीं होगा तो हम लिखवा भी देंगे, क्योंकि वो बहुत नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें कि जो हम लोग लिखवाते हैं ना कि भाई कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो एक नया टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गया है कि नहीं, यह कॉन्सेप्ट गलत है। सही क्या है कि कंस्ट्रक्टर भी रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को। किसको करता है? ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका रिटर्न टाइप क्लास का नाम है, बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक ना। उसको हम लिखवा देंगे, याद रखिएगा इस चैप्टर के बाद, काहे को नया कॉन्सेप्ट है, मालूम होना चाहिए हम लोग। कल ही हम देखे हैं कि कोई एक एम्बेडेड सिस्टम पे पता नहीं कुछ हम यूज करना चाह रहे थे, उसमें दे रहा था, और ऑथेंटिक है वो, माने वो जो माने ये लोग हैं, वो लोग ऑथेंटिक ग्रुप। जैसे यहाँ पे आप यहाँ लिख दिए ना भाई, सी आप सिर्फ लिखे। अब उनका कहना है कि नहीं, सी के आगे आप सी लिख दीजिए ना, वॉइड के जगह पे, ताकि यूजर को यह लगे कि भाई यह जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। समझ गया ना। खैर चलिए, उस पर जब आएंगे समझ तो गए। हम लोग फिर माने चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा होगा तब फिर वो समझ में आए। बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है ना, असल में है क्या कि अभी आपको एआई के चलते बहुत सा पुराना कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है।
इसीलिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा नया एनवायरनमेंट सीखने के लिए और जल्दी जल्दी सीखने के लिए, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप फिर से कहीं एडमिशन करा के और जाइएगा पढ़ने। इसलिए डिटेल में जो बात हम पढ़ा दे रहे हैं उसी के बेस पे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना सर। यहाँ भी हमको लगता है कि एक डायरेक्टरी पहले रहना पड़ेगा, या फिर से लिखवाएं इसको, क्या बोलोगे, बोलो। एक डायरेक्टरी पहले काहे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ए को हम रेफर कर रहे हैं, और ए है कहाँ, कहाँ है ए? अरे ये है वो P1 में सर। P1 में है, तो भाई एक डायरेक्टरी पहले रह के ही हमको करना पड़ेगा, तो उसको हम लिखवा नहीं रहे हैं बार बार अब मने के बाद, ठीक ना। काम कर गया सर, इसको सिर्फ नोट कीजिएगा, ठीक ना, इसको, इस लाइन को, क्योंकि वो क्यों आखिर वैसे कर रहे हैं उसका जवाब हम लोग बी डॉट जावा में लिख चुके हैं। अब एक ही बात कितना बार लिखिए। सर अब रोल नंबर बना दीजिए, काहे कि क्लास जाना है सर। तो रोल नंबर तुम्हारा मालूम है ना उसको, 96। क्लास जाना है, क्लास जाना है सर। उसको रौनिक को, उसको बोलना दो, ऋत्विक को कहे हैं बना के भेजने के लिए, तो लिख देगा। पता ना लड़का आया है कि नहीं आया। आए? लड़का आया है कि नहीं, क्लास होगा। नहीं मालूम हमको। तो तुम लोग क्लास में, लेकिन लेकिन कल से आप लोग क्लासे में रहिएगा, ठीक ना। अगर कल अगर ऑनलाइन लेंगे तो फिर घर से नहीं कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा ना, अगला क्लास कैसे चलेगा तब। तो फिर तो मजबूरी में ये लोग बंद कर देगा ना ये क्लास। जाएंगे सर जल्दी जल्दी। हाँ तो ना 10 मिनट और पढ़ लीजिए, लेकिन कल से हम लोग क्लासरूम में ही रहेंगे, ठीक ना। ओके सर। नहीं तो ऐसे फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना सिस्टम, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं ना करना है ना, नहीं तो फिर तो अब सर बोल देंगे कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। चलिए ना 10 मिनट और, सेकंड पैकेज भी बनाना कम से कम शुरू कर दें। ये वाला हो गया सर आप लोग का। अरे ये वाला सर लिख, तो बोलता भी नहीं ना यार तुम लोग। अब लिखो, नेक्स्ट स्टेप में लिखो जल्दी जल्दी। लिखिए क्रिएट अनदर फोल्डर, क्रिएट अनदर फोल्डर P2, because we have to create, another package P2, P2 नाम का एक पैकेज बनाना है, ठीक है ना। तो क्रिएट के बाद क्या बोला? because we have to create another package P2। अब हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे सर कि जो दूसरा पैकेज है P2 उसका क्लास ए को कैसे एक्सेस करेगा, किस ए को, जो ए P1 के अंदर है। तो उसके लिए हम लोग एक पहले फोल्डर बनाते हैं सर, फोल्डर बनाएंगे पैकेज में बनाने का मजबूरी क्या है सर,
क्योंकि हम लोग एक दूसरा पैकेज बनाना चाह रहे हैं P2, ठीक है ना। अब सर लिखिए नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ फाइल लिखिए, क्रिएट अ फाइल d.java d.java in folder और पैकेज P2, पैकेज बोलिए चाहे फोल्डर बोलिए, P2 में हमको बनाना है, ठीक है। आप लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द क्लास D will inherit, the class D will inherit कौन वाला गेट खोलना है? अब बगल वाला से जाइए ना, हम ही बाटे सब दिन जाते हैं। और ना तो वो वाला मेन गेट उ है, डॉक्टर पते नहीं था कि ओ। फोन लगा रहे थे। ये ई वाला से, बगल वाला से, हाँ हाँ। क्या हम लोग लिख रहे थे दोस्त? ऋतवेश, क्लास बी विल इनहेरिट, द क्लास बी विल इनहेरिट, बी नहीं है, डी है तो डी है। डी है, द क्लास डी विल इनहेरिट क्लास ए, द क्लास डी विल इनहेरिट क्लास ए। हो गया? हाँ सर। ठीक है। अरे बाप रे बाप, पैकेज P2। यहाँ पे एक दो बात आज हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्लास आज बंद करेंगे, लेकिन कल से हम लोग वहीं पे रहेंगे, क्या कि क्लास पूरा लेंगे हम। अगर कल तबीयत ठीक हो जाएगा तब तो खैर वहीं पे लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ से लेंगे। देखिए यह जो पहला लाइन है सर, यह जो लिखा हुआ है, सॉरी गलत लिख दिया, यह जो लिखा हुआ ना ए, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा P1.a। इसलिए लिखना होगा सर क्योंकि क्लास डी एक्सटेंड कर रहा है ए को, लेकिन कौन सा ए? कौन सा ए? वह ए P1 जो कहाँ है? P1 पैकेज में। P1 के पैकेज में। अगर आप इसको नहीं लिखिएगा तब यह सिस्टम ए को तलाश करेगा कहाँ? कहाँ पैकेज तलाश 2 करेगा? P2 में। फिर से हम बोल रहे हैं इस बात को कि अगर हम किसी भी क्लास को पैकेज के बाहर रेफर करेंगे तो हमको उस पैकेज का नाम का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं करने पे वह अपने ही पैकेज में सर्च होगा। जबकि हकीकत में ए है कहाँ? ए है कहाँ? P1 में है कि ना P1 में है? P1 में P1 में है, इसीलिए वहां P1 डॉट लिखना जरूरी है। किसी को कोई डाउट हो तो सवाल करे। अब इसके अब कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत रही नहीं। क्यों? जल्दी जल्दी जरा सा। इनहेरिट कर रहा है ना सर, इनहेरिट कर रहा, क्या बात है, इनहेरिट कर रहा है इसकी। तो लो बाबू पूरा बड़का प्रोग्रामर हो गया। अच्छा, यहाँ पे A1.a भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं रहा और उसकी जरूरत भी नहीं है हमको। क्या जरूरत? अब तुम लोग बताओ कि इसमें किस किस लाइन में एरर देगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दोगे तो मिजाज जरा मस्त हो जाएगा।
एक तो प्राइवेट में देगा ही और एक प्रोटेक्टेड में देगा सर। प्रोटेक्टेड में देगा। अभी अब अभी अगर क्लास में रहते ना तो Default ऐसा वाला- मैंने झाप देते कि मिजाज मस्त हो जाता। सर डिफॉल्ट में देगा। डिफॉल्ट में, यस, क्या डिफॉल्ट बात है। डि- डिफॉल्ट वाला कौन डिफॉल्ट है में इसमें? देगा। ए में देखो तो डिफॉल्ट वाला कौन था? ए है। ए में देखो ना, ए है। यस सर। तो इसका Yes, मतलब sir. हुआ कि ना ए को भी कमेंट बनाना पड़ेगा। बना दे कि ना जी, Yes, sir. दिखाने के बाद करेंगे। जल्दी बोलो, भरोसा हो तो बना देंगे। बना दीजिए। चलो, जी सर, हम लोग चेक भी कर लेंगे। हाँ हाँ, चेक भी कर ले। वो तो खैर करना ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव कीजिए। तो सेव जब करेंगे सर, तो अब तो जाना पड़ेगा P2 में ना। P2 में जा करके इसको सेव करना पड़ेगा सर। तो P2 में जब सेव करेंगे तो इसका नाम क्या देंगे? जैसे जैसे लिखवाए हैं दोस्त, बार बार हम कह रहे हैं वैसे ही करना लैब, न तो मामला जो है ना गड़बड़ा जाएगा। रिसर्च बाद में करना, न तो ये पैकेज बनाने ही नहीं आता है बहुत लोगों को। अब देखो, अब P1 और P2 दोनों के पेरेंट डायरेक्टरी में रहते ही हुए तुमको कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको P1 को भी रेफर करना है। किसके लिए? जल्दी जल्दी बोलो। P1 को हम रेफर कर रहे हैं किसके लिए? के लिए सर, डी के लिए जो बनाएंगे। ए के लिए। बनाए। ए के लिए। अरे P1.a जब तुम लिखोगे तो ना ए को कहां तलाश करेगा? वो किस फोल्डर में? P1 में। P1 में। और डी को कहां तलाश करेगा? P2। P2 में। देखिए जावा का क्या माने ब्यूटी है ये सब, कि ये जो मल्टी फाइल सिस्टम को जितना आसान इसने बना दिया, उतना इससे पहले C++ में तो था ही नहीं फैसिलिटी। भारी झंझट होता था वहां, लेकिन इन्होंने इसको काफी आसान कर दिया। अब आप काम कर रहे हैं मल्टी फाइल पे। सो माने C++ और C में लोग मल्टी फाइल वाले प्रोग्रामर को बहुत बड़ा प्रोग्रामर मानता था, लेकिन यहाँ पे एक आम प्रोग्रामर भी काम कर ले रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आर्किटेक्ट ऐसा बना दिया। तो हमने लिखा जावा C P2D.java, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे, काम कर गया। नेक्स्ट स्टेप में सर इसको लिख लीजिए। ठीक ना। और अति भेज दो जैसा, क्या बोलते हैं उसको, रोल नंबर। Attendance। आज भर हम छोड़ रहे हैं, लेकिन कल से अगर ऑनलाइन क्लास लेंगे तो आप लोग क्लासरूम में रहिएगा। तो रोल नंबर लिख लो। सर ये अकॉर्डिंग टू ये सिस्टर वाला केस हुआ ना। आए? ये सर सिस्टर वाला ही केस हुआ ना, डिफरेंट मतलब पैकेज में है तो मतलब। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो जरा दोस्त। सर जो डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग सिस्टर वाला केस है ये ना। हाँ, सिस्टर वाला। यहीं पे देखिए डिफॉल्ट और इसमें पब्लिक में कितना बड़ा का फर्क है। डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में कितना, जबकि आपके बाला गुरु स्वामी लिख दिए हैं कि ना डिफॉल्ट और पब्लिक एक क्या होता है। पढ़ के आप देख लीजिए। अब इतना बड़ा बड़ा राइटर भी इस तरह का गलती करेगा दोस्तों, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। क्लियर कट बात उनको लिखना चाहिए था। चलिए फिर ठीक है, तब कल मुलाकात होगा। कल हम बता देंगे सुबह में क्या करना है। काहे कि क्लास हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, बंद करें ना।
अरे क्लास अब बंद करें ना अब जरा यस सर। ठीक चलिए रोल प्रणाम नंबर जैसा भेज दो हमको ठीक है सर, भेज दिया। ओके सर कितना लड़का था इसे